स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा नंबर 12 प्रश्नावली नंबर 5.2, जिसमें सबसे पहला काम है अवकलनीयता। अवकलनीयता हमने आपको 5.1 में शांत तथ्यता पढ़ाई थी, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं अवकलनीयता। तो अवकलनीयता क्या है, देखिए, एक फलन f x बराबर c पर अवकलनीय कहलाता है यदि दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर हो और विद्यमान हो। तो दायां अवकलज क्या होता है? दायां अवकलज को आर एफ डैश सी बोलते हैं। आर का मतलब है राइट, डैश का मतलब है अवकलन से। तो दायां अवकलज एल का मतलब लेफ्ट, बायां अवकलज के बराबर होना चाहिए। आर एफ डैश सी को एफ डैश सी प्लस 0 बोलते हैं और एल एफ डैश सी को एफ डैश सी माइनस 0 बोलते हैं। अगर डैश हटा दूं तो संतत वाला काम हो जाएगा और डैश लगा दूं तो ये अवकलनीयता वाला काम हो जाएगा। वहां दाईं सीमा और बाईं सीमा थी, यहां दायां अवकलज और बायां अवकलज है। तो डैश का मतलब अवकलज से है। अच्छा, एफ डैश सी प्लस 0 को लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा एच लिखते हैं और एफ डैश सी माइनस 0 को लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटा माइनस एच लिखते हैं। तो इसके बाद देखिए अवकलन। अवकलन क्या है? एफ के अवकलज को एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स एफ एक्स द्वारा प्रकट करते हैं। मतलब डैश का मतलब डी बाई डी एक्स कहलाएगा। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि यदि y बराबर एफ एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन एफ डैश एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी बोलते हैं, एफ डैश एक्स को एफ वन एक्स भी बोलते हैं और इसको डी एफ एक्स भी बोलते हैं। डी कैपिटल है, डी का मतलब है डी वाई डी एक्स। तो इसमें आगे कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हम कक्षा नंबर 11 में पहले पढ़ चुके हैं, हम पुनः रिवीजन कर रहे हैं। u प्लस वी का डैश बराबर u डैश प्लस वी डैश के बराबर होगा। यही नियम माइनस में भी लागू होगा। इसके बाद है uv का डैश, मतलब दो फलनों का गुणनफल आ जाए तो उनका अवकलन कैसे करेंगे? फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का अवकलन, या u डैश v प्लस u डैश। इसे गुणनफल नियम भी तो बोलते हैं, इसे लेबनिज नियम भी बोलते हैं। तो ये आप बात याद रखेंगे, कहीं लेबनिज नियम लगाने को कहते और आपको पता ना हो तो लेबनिज या गुणनफल नियम एक ही बात है। अब है भागफल नियम, u बटा v का डैश यानी अंश बटा हर का अवकलन। तो इसमें देखेंगे हर को छोड़ो अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ो हर का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर। लेकिन शर्त यही है कि हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये था अंश बटा हर का नियम। अब है बुक में प्रमेय नंबर 3। तो ये प्रमेय भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है। तो देखिए, यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी होगा, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है। तो देखिए कि ये कैसे सिद्ध करेंगे? अवकलनीय है तो संतत होगा ही होगा। यदि बिंदु सी पर फलन अवकलनीय है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी बराबर एफ डैश सी कहलाता है। अच्छा, अगर ये दोनों ही बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर हो तो ये दोनों एफ डैश सी के भी बराबर होते हैं। और एक बात और बता दूं, ये सूत्र कक्षा नंबर 11 से उठाया गया है, जिसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी बोलते हैं। प्रथम सिद्धांत से अवकलन। इसमें अगर x की जगह c प्लस एच रखोगे, x के स्थान पर c प्लस एच रखोगे तो दायां अवकलज प्राप्त हो जाएगा, और x के स्थान पर c माइनस एच रखो, c माइनस एच, यहां भी c माइनस एच, यहां भी c माइनस एच, और यहां x के स्थान पर c माइनस एच रखोगे तो x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो बायां अवकलज प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर c प्लस एच रखने पर दायां अवकलज और x बराबर c माइनस एच रखने पर बायां अवकलज प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मैंने क्या किया, एफ एक्स माइनस एफ सी में ऊपर नीचे x माइनस सी का गुणा किया। अलग से लिखा मैंने अपनी मर्जी से कि क्या एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी डॉट एक्स माइनस सी। अब दोनों पक्षों में मैंने लिमिट लगाई, यहां भी लिमिट लगा दी, यहां भी लिमिट लगा दी। यहां लिमिट एफ एक्स में अलग लगाई, एफ सी में अलग लगाई, एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी में अलग लिमिट लगाई और एक्स माइनस सी में अलग लिमिट लगाई। देखिए ये क्या प्राप्त हुआ, यहां तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, यहां x के स्थान पर c रखना है तो x है ही नहीं तो केवल एफ सी। ये एफ डैश सी बन गया, ये रहा एफ डैश सी, और यहां x के स्थान पर c रखा तो c में से c घटाओ, क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। तो ये 0 आ गया। पक्षांतरण कीजिए तो एफ सी प्लस 0 बराबर एफ सी आ गया,
और ये शर्त मैंने आपको पहली प्रमेय में पढ़ाया था, जो शर्त है किसी फलन के x बराबर c पर संतत होने की। तो इस प्रकार x बराबर c पर फलन संतत होगा। मतलब ये पेपर में आने लायक प्रमेय है, जिसे आप याद रखेंगे। बेहद आसान थ्योरम है, केवल ये बात याद रखनी है कि fx माइनस fc में ऊपर नीचे x माइनस c का गुणा करके लिमिट लगानी है, आपका सवाल हल हो गया। तो इसके बाद है उप प्रमेय 1 कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, जो अभी बताया था मैंने आपको, लेकिन उपर्युक्त कथन का विलोम सत्य नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो अगर ऐसा कोई उदाहरण आपसे मांगने लग जाए तो मोड में जैसे fx बराबर मोड ऑफ x, मोड में आप मोड के अंदर की जो समीकरण है, जो या केवल x का मान है, उसको जीरो करो। तो मोड को हटा दूं और x को जीरो करूं तो x बराबर जीरो आ गया। तो ये x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन मोड में x के प्रत्येक मान के लिए संतत है। तो अगर ऐसा ये एग्जांपल आ जाता है या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप एक काम करेंगे कि मोड ऑफ x को सर्वत्र संतत एग्जांपल 7 से पूरा दिखाओ पहले, जो मैं पहले बता चुका हूं 2-3 बार। अब दोबारा बोल रहा हूं कि आप इसे पहले पूरा करके दिखाएंगे, फिर x बराबर जीरो पर अवकलनीयता लगाएंगे। कैसे लगे देखो, ये परंतु x बराबर जीरो पर अवकलन नहीं है। यहाँ x माइनस 1 रख दोगे तो x बराबर 1 पर नहीं है, x प्लस 1 रखोगे तो x बराबर माइनस 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए कैसे मोड ऑफ x दो मान होते हैं, जैसे पहले भी बताया था मैंने आपको। यहाँ x बराबर 0 इक्वल का साइन जहां है वहां x बराबर 0 रखो, तो f0 बराबर 0, fx बराबर x है, f0 बराबर 0। दाएं अवकलज c के स्थान पर 0 रखो, c के स्थान पर 0 रखा, तो 0 से बड़ा कहां है, ऊपर है। यहाँ x के स्थान पर 0 प्लस h रखो, f0 का मान 0, तो ये बच गया h बटा h, h बटा h बच गया। h बटा h को क्या लिखते हो आप, 1 लिखते हो। बाएं अवकलज में क्या करें, यहाँ दोनों जगह माइनस h लगाओ, दोनों जगह माइनस h लगाया। 0 से छोटा मान कहाँ है, 0 से छोटा यहाँ है, यहाँ x के स्थान पर 0 माइनस h रखो, x के स्थान पर 0 माइनस h, f0 का मान 0, तो ये क्या बच गया, h बटा माइनस h। माइनस 1 यहाँ था, प्लस 1 माइनस 1, तो दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। कहने मात्र का मतलब यह है कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो 100% संतत होगा, लेकिन अगर संतत है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। तो आप इस बात को इस एग्जांपल से प्रूव करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 21, मतलब यहां से एग्जांपल शुरू हो रहे हैं कि कैसे हम एक फलन का अवकलन निकालेंगे। इसमें कुछ सूत्र ऐसे हैं जो कक्षा नंबर 11 में भी आपको पढ़ाए होंगे जरूर, उनका भी यहाँ उपयोग हो रहा है। तो देखिए पहला एग्जांपल है fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो साइन एक्स स्क्वायर दो फलनों का संयुक्त फलन है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन का अवकलन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर एन का अवकलन आपको पता होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो पहले देखिए y बराबर, पहले फलन को fx या y किसी के बराबर लिखिए सबसे पहले काम, फिर दोनों पक्षों में d/dx लगाइए। फिर साइन के बाद जो भी बच गया, साइन के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर, साइन के बाद जो बच गया उसे आप केवल x मानिए। तो साइन x का अवकलन होता है cos x, और जो x माना उसका अवकलन कीजिए। अब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, कब तक, जब तक लास्ट ये यहाँ 2 है, 2 फलन है तो 2 बार अवकलन होगा, 3 फलन है तो 3 बार अवकलन होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो n के स्थान पर 2 रख दीजिए, n इंटू एक्स की घात n माइनस 1 में, तो ये 2 इंटू एक्स की घात 2 माइनस 1 यानी 2x अवकलन आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं 5.2 में, थोड़ा ध्यान से देखिए। tan 2x प्लस 3, तो tan 1 है, 2x प्लस 3 नंबर 2 पर है, तो 2 फलन है तो 2 बार अवकलन होगा। ध्यान दीजिए, पहले दोनों पक्षों में d/dx लगाइए, फिर tan x जो बच गया, tan के बाद उसे x माना, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, जो बच गया उसका अवकलन करना है। अच्छा, कांस्टेंट के साथ किसी भी फलन का गुणा आ जाए तो कांस्टेंट को अलग रख लो, 2 को अलग रखो, x का अवकलन 1 होता है और 3 0, केवल कांस्टेंट आ जाए तो अवकलन 0 कर देना। तो ये आ गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब है साइन कोस एक्स स्क्वायर, तो 3 फलन है इसमें, एक साइन, एक कोस, एक एक्स स्क्वायर। तो देखिए 3 बार अवकलन कैसे करेंगे, पहले दोनों पक्षों में d/dx लगाइए, फिर साइन के बाद ये जो ब्रैकेट में था ये बच गया, साइन एक्स का अवकलन कीजिए, तो साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। अब क्या बचा, cos x स्क्वायर, मतलब साइन के बाद जो बचा वो ब्रैकेट में उसे यहां लिख दीजिए। अब cos x का अवकलन है माइनस साइन x। इसके तत्पश्चात
एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन है 2x। अब 2x को आगे ले आइए तो -2x sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। यही आपके 5.2 के सभी एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। अब देखिए 5.2 के क्वेश्चंस से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है y बराबर sin x स्क्वायर प्लस 5। तो दो फलन है तो दो बार अवकलन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए कि d पहले दोनों पक्षों में d/dx का प्रयोग किया तो sin x का अवकलन होता है cos x। x के स्थान पर क्या था x स्क्वायर प्लस 5। x स्क्वायर का अवकलन जैसा मैंने पहले बताया था आपको, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, 5 का अवकलन होता है 0। तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, 5 का अवकलन 0, तो 2x का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है cos sin x। तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। अब x के स्थान पर था sin x का अवकलन होता है cos x को आगे लाके लिख दीजिए। यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगले पन्ने पर मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। देखिए अब हम अगले पेज पर चल दिए हैं। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 का। हमें y बराबर sin ax प्लस b दिया हुआ है, हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में d/dx लगाएंगे। d/dx लगाने के बाद sin के बाद जो बच गया उसे x मानो। तो sin x का अवकलन होता है cos x, जिसे x माना उसका अवकलन फिर करेंगे। तो मैंने बताया था कि अचर में किसी का गुणा हो, अचर में किसी a b c d 1 2 3 4 ये सभी अचर हैं। अचर में किसी का गुणा हो तो अचर को छोड़ो, चर का अवकलन कर दो। और जो केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मींस अचर का अवकलन 0 होता है। तो ये आ गया a cos ax प्लस b। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4 है sec tan root x। तो sec के बाद जो बच गया उसे x मानो। sec x का अवकलन होता है sec x tan x। x किसको माना था, tan root x को, तो अब tan root x का अवकलन करेंगे। अब है tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। अब बच गया रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। अब इन सभी का 1/2 रूट x से गुणा किया, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है sin ax प्लस b बटा cos cx प्लस b। तो एक काम कीजिए, अंश बटा हर का फॉर्मूला लगाइए। हर को छोड़ो अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ो हर का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर। तो हर को छोड़ो अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ो, अंश का मतलब sin ax प्लस b को छोड़ो, cos cx प्लस d का अवकलन बटा हर का होल स्क्वायर। तो देखो sin ax प्लस b का अवकलन होगा cos ax प्लस b, और ax प्लस b का अवकलन जैसे ये बताया था sin ax प्लस b का cos ax प्लस b और ax प्लस b का a। तो sin ax प्लस b का cos ax प्लस b और ax प्लस b का a कर दो। sin ax प्लस b आगे अलग, cos cx प्लस d, cos x का अवकलन माइनस sin x, लेकिन cx प्लस d का अवकलन हो जाएगा c। अब देखिए अलग अलग, अब ये माइनस का माइनस से गुणा कीजिए, प्लस आ जाएगा। अब इसमें इसका भाग दो, तो cos से cos स्क्वायर कट गया, नीचे एक cos बच गया, और 1/cos थीटा को sec थीटा लिखते हैं। यहां देखिए एक cos दे दीजिए sin को, तो sin बटा cos तो होता है tan, और एक cos रखिए अलग, तो 1/cos थीटा होता है sec थीटा। तो ये जो आपका उत्तर है, ये उत्तर वैसे सीधा भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, अपॉन cos, इस cos को ऊपर ले जाओ, sec में चेंज कर दो, और sec में चेंज करने के बाद uv का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका है। अगला है cos x की घात 3 इंटू sin स्क्वायर x की घात 5। तो जब दो फलनों का गुणनफल हो तो क्या करें, पहले u को छोड़ो v का डैश, प्लस b को छोड़ो u का डैश। तो cos x की घात 3 को छोड़ो sin स्क्वायर x की घात 5 का अवकलन, फिर sin स्क्वायर x की घात 5 को छोड़ो cos x की घात 3 का अवकलन। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि अगर घात आ जाए, किसी भी फलन में घात आ जाए, तो पहले फलन का अवकलन करो। तो घात के अलावा जो बच गया उसे x मानो। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। तो x स्क्वायर, यहाँ sin स्क्वायर x की घात 5 का 2 sin x की घात 5, मतलब पहले पावर का किया है,
पावर के बाद क्या बचा साइन, तो साइन एक्स का कोस एक्स, फिर जो एक्स बना उसका 5 एक्स की घात 4, तो एक्स का 5 का 5 एक्स की घात 4, फिर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को छोड़ो, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स की घात 3 का 3 एक्स। तो ये तो 2 पंजे 10 एक्स की घात 4, कोस एक्स की घात 3, साइन एक्स की घात 5, कोस एक्स की घात 5, प्लस का माइनस किया तो माइनस आ गया, 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स की घात 3, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो स्टूडेंट्स यूवी का फॉर्मूला लगा दिया और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंट के साथ फलन का अवकलन हो, कांस्टेंट को छोड़ दो, फलन का अवकलन कर दो, रूट के अंदर जो बच गया उसे एक्स मानो, क्योंकि मैंने बोला पहले पावर का करना है, घात का करना है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स किसको माना उसका अवकलन करना है, कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट के बाद क्या बचा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो 2x ये रहा, कोस स्क्वायर एक्स का 1 साइन स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का कोस बटा साइन, कोस बटा साइन को ऊपर ले जाओ, साइन बटा कोस, साइन स्क्वायर को 2 घातों में तोड़ दो, साइन एक्स अलग साइन एक्स अलग, तो एक आधा घात नीचे एक घात को आधा कर देगा। क्या बोला मैंने, आधा घात ऊपर है एक घात नीचे है, तो आधा यहाँ एक इस घात को नीचे ले आओ, इस घात को नीचे लेकर आया तो एक घात में से आधी घात चली गई तो आधी घात बच गई। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स की आधी घात अलग और कोस एक्स की आधी घात अलग एक साथ ले ली। अब इसके बाद ऊपर नीचे √2 का गुणा किया, ऊपर नीचे √2 का गुणा अपनी मर्जी से किया, क्यों किया है, ताकि नीचे रूट एक जगह ले ले हम, 2 साइन ए कोसे का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे बन गया साइन 2a, और इसका इससे गुणा किया तो 2√2x आ गया। तो इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक ही बात याद रखने की जो सबसे बढ़िया है कि कोसेक स्क्वायर को 1 साइन स्क्वायर और कोट को कोस बटा साइन लिख के इसको उल्टा कर देना और दो घात को एक घात अलग में तोड़ देना, फिर एक इस आधी घात को नीचे लिया ना ताकि ये आधी घात बच जाए, और आधी घात के बाद √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देना, फिर 2 साइन ए कोसे को साइन 2a लिख देना, आपका सवाल का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 8वां और भी छोटा सवाल है, y बराबर कोस रूट एक्स। तो पहले कोस का करो, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, क्या बचा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसको इससे गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो यहां तक ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, मतलब अवकलनीयता निकालनी है। तो पहले एक काम करो, मोड एक्स का फॉर्मूला क्या था, मोड एक्स का फॉर्मूला है मोड ऑफ एक्स बराबर एक्स और माइनस एक्स। यहां आएगा x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 1 0 से बड़ा या बराबर है, तो -1 का पक्षांतरण कर लेना, ये x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो इस -1 का पक्षांतरण कर लीजिए, तो x 1 से बड़ा या बराबर, और मोड ऑफ x का मान -x कब आएगा, जब x लेस देन 0, तो यहाँ नीचे x - 1 लेस देन 0 आएगा, x, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब क्या करें, अब सबसे पहले x बराबर 1 पर मान निकालो, x बराबर 1 पर मान निकाला, 1 - 1 कितना होता है 0। अब दाएं अवकलज का सूत्र लगाइए, जो f' c + 0 था, f' c + 0 में c के स्थान पर 1 रखो, यहां 1 रखा, तो f' 1 + 0 लिमिट टेंड्स टू 0 f1 + h - f1 बटा h। 1 से बड़ा कहाँ है, 1 से बड़ा है ऊपर, तो यहाँ x कीजिए 1 + h रखो, ये 1 + h रख दिया, f1 0 बटा h, 1 से 1 काटो, h बटा h, h में h का भाग दीजिए, 1 आ जाएगा। मतलब लिमिट पहले भाग देना है फिर लिमिट लगानी है। कभी यही सोचो कि 0 बटा 0 को 1 लिख दिया, 0 बटा 0 का कोई मान नहीं होता। ये चीज कक्षा नंबर 11 में भी समझाई गई थी, अनिर्धार्य रूप में 0 बटा 0 का कोई मान नहीं होता, पहले भाग देना है, भाग देने के बाद यदि h बचे, तो लिमिट रखनी है। तो यहां काट दिया, 1 आ गया, बाएं अवकलज, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का
माइनस। तो अब एक से छोटा यहाँ है, यहाँ x की जगह 1 माइनस एच रखो, 1 माइनस एच रखो, एक से एक काट दो, h बचा, h बटा माइनस एच माइनस एक। तो दाएं अवकलज 1 के बराबर आ गया, बाएं अवकलज माइनस 1 के बराबर आ गया। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो 100% दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले बोली थी कि मोड में कोई सा भी सवाल हो, मोड के अंदर के मान को 0 कर लो, x का मान निकालो, तो जो x का मान होगा उस पर कभी भी दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो ये आपको पहले भी पता था, लेकिन निकालने का तरीका पूरा है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब जैसे अगला है f(x) बराबर x का महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये 5.1 में भी मैंने इसका पूरा इतिहास बताया था कि कैसे कैसे मान निकालेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो 5.1 में उदाहरण नंबर 19 या जो भी इससे संबंधित है उसको आप कर लें। सवाल भी है एक ऐसा और एक उदाहरण है, दोनों को आप ध्यान से देख लें, तो वहां मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। तो f1 का महत्तम पूर्णांक 1 होता है और 2 का महत्तम पूर्णांक 2 होता है। तो पहले दाएं अवकलज देखिए, यही सूत्र है, यही सूत्र है। तो f1 प्लस एच, यहाँ 1 प्लस एच रखो तो यहाँ भी 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक f1 1। अच्छा 1 प्लस एच, तो मैंने वहां एक बात बताई थी, 1 से बड़ी 2 से छोटी प्रत्येक संख्या का महत्तम पूर्णांक 1 होता है। 1 से 2 के बीच 1 होता है, 2 से 3 के बीच 2 होता है, 3 से 4 के बीच 3 होता है। तो मतलब ये लेफ्ट वाले मान ग्रहण करता है। 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2। तो देखिए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा प्रत्येक पद का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 1 माइनस 1 0, पहले भाग देना, 0 में किसी का भाग्य क्या है? 0। लिमिट नहीं रखी, पहले भाग दिया है, फिर लिमिट रखेंगे अगर h बचेगा। बाएं अवकलज का सूत्र लगाइए, f1 माइनस एच, यहाँ x की जगह 1 माइनस एच रखो तो यहाँ भी रखोगे, f1 माइनस एच आ गया, 1 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक। 1 माइनस एच का मतलब एक में से बहुत छोटी संख्या भी घटाई तो भी 0.999999 के करीब बचेगा। तो 0.99 का महत्तम पूर्णांक, ये किन दो पूर्णांकों के बीच 0.9999, 0 और 1 के बीच है। तो 0 और 1 के बीच प्रत्येक संख्या का महत्तम पूर्णांक 0 होगा। 1 से छोटी संख्या का महत्तम पूर्णांक 0 होगा। माइनस से माइनस काटो, 1 बटा एच, एच की जगह अब 0 रखो, तो 1 बटा 0 आ गया इन्फिनिट। तो दोनों बराबर नहीं है, तो f(x) बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। सेम काम बिल्कुल एज इट इज x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। पहले दाएं अवकलज का सूत्र लिखेंगे, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यहाँ 2 प्लस एच रखो, यहाँ भी 2 प्लस एच, 2 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक 2, 2 में से 2 घटाओ, 0 बटा एच, वही 0 आ जाए। जैसे यहाँ 0 आया वैसे यहाँ भी 0, और जैसे यहाँ इन्फिनिट आया वैसे यहाँ भी इन्फिनिट आ जाएगा। तो देख लीजिए फिर भी कि बाएं अवकलज का पहले f2 माइनस एच माइनस f2 बटा माइनस एच का सूत्र लगाएंगे, f2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक, 2 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक 1 में से 2 घटाओ माइनस 1, माइनस से माइनस काटो तो 1 बटा 0 का मान इन्फिनिट। मतलब प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक पूर्णांक का नाम बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक पूर्णांक पर x का महत्तम पूर्णांक का दायां अवकलज 0, दायां अवकलज 0 और बायां अवकलज इन्फिनिट आएगा प्रत्येक पूर्णांक पर। तो इसी के साथ क्या हुआ कि ये x बराबर 2 पर भी दिया गया फलन अवकलित नहीं है। स्टूडेंट्स इसी के साथ 5.2 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर अब तक भी आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस प्राप्त हो सके। तब तक के लिए एक बार आगे 5